अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। अभी तो ये वापसी का व्लॉग है। हट जाना तो मुझे पूरा रमज़ान गुजार के ही था, लेकिन बस फिर इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी नहीं कह सकते कि मेरे घर में एक इफ्तारी थी तो मुझे घर जाना पड़ा। ये रास्ते में हमारे साथ एक आंटी थी, उनका बच्चा था। माशाल्लाह इतनी प्रो तो मैं भी नहीं हूँ सबवे सफ़र में जितना ये बच्चा था। आजकल के बच्चों का बंदा क्या ही कहे। बस फिर हम घर पहुँचे और घर के जब बेल बजाते हैं, ये जो मोमेंट होता है, उफ, इतना कोई सुकून वाला मोमेंट होता है ना, बंदा क्या कहे। मैं सबसे पहले तो मैं अपने कमरे में जाती हूँ, दाएं बाएं नहीं देखती। और जो सुकून मुझे इस कमरे में मिलता है, दुनिया के किसी कोने में चले जाऊँ मुझे वो सुकून नहीं मिलता भाई। अपने घर की अपनी ही बात होती है। फिर उसके बाद तो मैं रिकॉर्डिंग करना ही भूल गई थी। ये तो नेक्स्ट डे का व्लॉग था। तो हमारे घर इफ्तारी थी मेरी सिस्टर की, उसकी तैयारी वगैरह कर रही थी। मेरे पैसे में 2 डिशेज़ आई थी कि मुझे माइक्रोनीस बनानी थी और दही भल्ले बनाने थे। तो ये अभी तो माइक्रोनीस की तैयारी हो रही है। सब्ज़ी वगैरह हमारा ये होता है कि हम रमज़ान में क्या करते हैं कि सब कुछ पहले ही काट के फ्रोज़न कर लेते हैं, तो हमें आसानी हो जाती है, जल्दी जल्दी सब कुछ बन जाता है। तो ये यहाँ पर मेरी माइक्रोनीस रेडी हो गई थी। उसके बाद तो बस थोड़ा सा एक काम वगैरह करना था, वो किया। तो क्योंकि दोनों चीज़ें लेके साथ चलनी थी ना। उसके बाद दही भल्ले बनाने थे। हमारे यहाँ मीठे दही भल्ले ज़रा ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नमकीन के। तो बस वही बना रही थी, क्रीम वगैरह डाली, दही में मिक्स किया। चीनी पहले तो मैं डाल चुकी थी। फिर इसको अच्छी तरह हमने मिक्स किया कि जो इसके लम्स ना बने। देन उसके अंदर चाट मसाला डाला। इसका इसका जो मसाला होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है ना। नॉर्मली चाट मसाला नहीं होता, एक काला मसाला होता है। तो मिलता तो यहाँ से तो नहीं, हम तो स्पेशल इसको कराची से ही मंगवाते हैं। तो ये मसाला डाला। फिर ये इसके बेले जो हमने पानी में सोख करके रखे हुए थे उनको निकाला, डाला, मिक्स किया, ताकि जो दही है वो थोड़ा सा इसके अंदर जज़्ब हो जाए। फिर पापड़ वगैरह उसके ऊपर डाला ताकि फुल उस कवर हो जाए ना। तो फिर जब दही के साथ पापड़ आता है तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, एनहांस कर देता है ये वो जो पापड़ी हम कहते हैं इसको। तो सही तरह प्रॉपर पूरा इसके ऊपर एक लेयर बना दी थी। और यहाँ पर बस हमारे दही भल्ले तो रेडी हो गए थे। फिर उसके बाद चिकन के कबाब फ्राई वगैरह करने थे, बने हुए थे, जस्ट फ्राई करने थे, डीप फ्राई करते हैं हम। तो वो किए ताकि जल्दी जल्दी सारा काम हो। इफ्तार में इतना टाइम रह गया था, कम टाइम रह गया था, और एंड टाइम पे मैं स्टार्ट हुई हूँ। और हर काम में मेरा हमेशा लेट हो ही जाती हूँ मैं। तो एक दो चीज़ें तो रह भी गई थी। फिर उसके बाद पकौड़े जल्दी जल्दी फ्राई किए। सब काम जल्दी जल्दी ही कर रही थी। बस ये फिर जो बॉल में है वो सारा डाला ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी हो ना। पहले तो हॉट पॉट में डालते थे, लेकिन हॉट पॉट में नहीं डाला था क्योंकि उसमें फिर वो सॉग सा हो जाता है। तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े ज़रा अच्छे लगते हैं। बस ये प्रॉपर किया कि कम भी पड़ गए थे पकौड़े, इतने मज़े के बने थे। फिर इसके बाद मेरी अम्मा ने हांडी बनाई थी चिकन बोनलेट्स। तो ये तो हर खाने के बाद ही की थी। तो बस ये इफ्तार वगैरह किया। इसके बाद तो मैं रिकॉर्डिंग करना ही भूल गई थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।